लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। इसको जानने के लिए पहले पोएट के बारे में जान ले। ये लिखा गया है D.H. लॉरेंस। पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। वॉज अ फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट। वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, पोएट, कवि, एसेइस्ट निबंधकार, प्ले राइट नाटककार, लिटरेरी क्रिटिक साहित्यिक आलोचक एंड पेंटर थे। He is one of the most versatile and influential figure in the 20th century literature. वह बहुत ज़्यादा बहुमुखी और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे 20th century में। Last lesson in the afternoon was written by Lawrence. At the time he was teaching in Croydon near London. ये जो पोएम है वो उस समय लिखी गई है जिस समय कवि जो थे वो लंदन के पास जगह है क्रॉयडन, वहाँ पर पढ़ाते थे। लॉरेंस बिकेम डिसइल्यूजन्ड विद द वर्क। जो पोएट थे लॉरेंस वो बहुत निराश थे अपने काम से उस समय। बाय दिस टाइम इन इंग्लैंड द गवर्नमेंट हैड मेड एजुकेशन कंपलसरी। उस समय इंग्लैंड में सरकार ने एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था सबके लिए कि सबको पढ़ना ज़रूरी है। मैनी पीपल्स हैड नो डिज़ायर टू लर्न। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी कोई इच्छा नहीं थी पढ़ने की, बट वर स्टिल फोर्स टू अटेंड स्कूल। लेकिन तब भी उनको स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जाता था। ही फेल्ट देयर टाइम एट स्कूल वॉज फर्टाइल। वह सोचते थे कि उनका समय स्कूल में व्यर्थ हो रहा है, बेकार हो रहा है। एंड द टाइम ही वॉज ट्राइंग टू टीच देम वॉज टू ए कंप्लीट वेस्ट। और जो समय वो तो पोएट जो हैं वो उन लोगों को जो स्कूल आ रहे हैं उनको पढ़ाने में लगा रहे हैं, वह भी पूरी तरह से व्यर्थ है। जो पढ़ना ही नहीं चाहते उनको पढ़ाने का काम करना बेकार ही है। अल्टीमेटली अबैंडन टीचिंग। बाद में अंत में जाकर उन्होंने क्या किया, पढ़ाना जो है पूरी तरह से छोड़ दिया। एंड मेड अप हिज माइंड टू बी ए फुल टाइम ऑथर। और उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से इस चीज़ में लगा दिया कि उनको पूरे टाइम का ऑथर बन जाना है, तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। तो ये पोएट के बारे में है। पोएट जो थे उन्होंने टीचिंग छोड़ दी, और टीचिंग छोड़ने से पहले उनका जो मूड था उस बारे में ये पूरा लिखा गया है पोएम। फर्स्ट स्टैंजा है, व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेयरीनेस। टीचर और बच्चे सब बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बेल जो है छुट्टी की घंटी बजेगी और इस थकान का अंत होगा। लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून यानी आखिरी पीरियड चल रहा है, टीचर सोच रहे हैं कब बेल बजेगी और कब थकान ख़त्म होगी हमारी, कब छुट्टी मिलेगी। हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीज एंड स्ट्रेन्ड अपार्ट। कब तक जो लीज होता है, पट्टा जो जानवरों के गले में बांधा जाता है, खींच कर उनको ले जाते हैं कि वो इधर उधर भाग ना जाए। तो हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीज, कब तक बच्चों के गले में पट्टा खींच कर उनको रखा जा सकता है। एंड स्ट्रेन्ड अपार्ट, और कब तक इस तनाव में जिया जा सकता है। माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स। अनरूली हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते, और अनरूली मतलब अनकंट्रोल्ड। तो मेरे ये जितने स्टूडेंट्स हैं वो अनकंट्रोल्ड शिकारी कुत्तों की तरह हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया सकता। आई कैन नॉट स्टार्ट, मैं शुरू नहीं कर सकता। देम अगेन ऑन ए क्वेरी ऑफ नॉलेज, मैं फिर से उनको नॉलेज की तरफ ले जाने के लिए उनका पीछा नहीं कर सकता। दे हेट टू हंट। अब जैसे उनको शिकारी कुत्तों की तरह उनको तुलना की गई है, तो हंट मतलब शिकार करना होता है, यहाँ हुआ हंट मतलब पढ़ना। दे हेट टू हंट, वो पढ़ाई से नफ़रत करते हैं, तो मैं कब तक उनका पीछा कर सकता हूँ कि वो नॉलेज की तरफ जाएँ, वो कुछ सीखें। मैं इनका पीछा और नहीं कर सकता। आई कैन हॉल देम, मैं उनको धक्का तो दे सकता हूँ। एंड अर्ज देम नो मोर, आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर, मैं उनको धक्का देना या रिक्वेस्ट करना अब और ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं थक गया हूँ, जो पढ़ना ही नहीं चाहते मैं उनको पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेंजा, नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट। अब और ज़्यादा मैं ये कष्ट सहन नहीं कर सकता। मुझे वहाँ बैठकर उन बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं थक गया हूँ, मैं उन्हें और ज़्यादा ये कष्ट मैं सहन नहीं करता। ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क,
किताबें जो कि डेस्क पे फैली हुई हैं, रखी हुई हैं। अ फुल 3 स्कोर, जो कि कुल मिलाकर स्कोर मतलब 20, 3 स्कोर मतलब 3 इंटू 20 यानी 60, जो कि लगभग 60 है। 60 किताब जो हैं जो सामने डेस्क पे रखी हुई हैं। ऑफ सेवरल इंसल्ट्स ऑफ ब्लॉटेड पेजेस, जो कि एकदम बच्चों ने अच्छे से काम नहीं किया है, दागदार पन्ने हैं जो इंसल्ट की तरह से है मेरे लिए। एंड स्क्रॉल, और उसमें ख़राब तरीके से लिखा गया है जो बहुत ख़राब है, ख़राब राइटिंग में है। ऑफ स्लोवेंटली वर्क, इतना ख़राब काम उन्होंने किया है। दैट दे हैव ऑफर्ड मी, उन्होंने मुझको ऑफ़र किया है, मुझको दिया है चेक करने के लिए। इतनी ख़राब तरीके से उन्होंने लिखा है, गंदे पन्ने हैं। आई एम सिक एंड वॉट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ इट ऑल, मैं बीमार हो गया हूँ और पृथ्वी पर इससे अच्छा और क्या होगा। वॉट गुड टू देम और मी आई कैन नॉट सी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है पृथ्वी पर जो मेरे लिए भी अच्छा हो और उनके लिए भी। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं दे सकता।